जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान जो चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता, उसमें आज हम लोग एफसीसी मतलब फलक केंद्रीय घनीय जालक में संकुल क्षमता कितना आता है और कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे फलक केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। तो पहले हम लोग को ये आना चाहिए कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती क्या है। तो आप पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण जो होते हैं परमाणु, अणु या आयन, वे आठों कोनों पर होते हैं। इसके अलावा सभी फलक के केंद्र पर होते हैं। तो मैंने 8 कोने बना दिया जिसका नाम ABCD दे दिया और ये EFGH। इसमें मैं एक गोला यहाँ एक फलक पर बना दे रहा हूँ। अब इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसको गोला के रूप में दिखाया। अब इसको मिला दिया तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। यह ट्रायंगल ABC है। यह बना त्रिभुज ABC में, और मैंने ये जो A से B के बीच की दूरी है इसको मैंने C मान लिया या B मान लिया मैंने। तो आप देख रहे हैं इसमें निकालेंगे आप तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आप मैथ में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले के उपयोग से इसको लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब A से C की दूरी को हमने B माना है तो ये B स्क्वायर, और ये जो है AB यह एक भुजा है घन की, यह भी A है तो इसकी जगह A स्क्वायर और यहाँ पर भी आपको A स्क्वायर मिलेगा। तो B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, B इजकल टू √2A मिलेगा। यहाँ से आपने B इजकल टू √2A निकाला। अब आप देखें ध्यान से तो ये जो टोटल दूरी जिसको हमने स्मॉल b माना है, इसमें आप देखिए कितने गोलों की त्रिज्याएं आ रही हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जो A वाला गोला है उसका आधा पार्ट आ रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या स्मॉल r। B वाले गोले में पूरा व्यास बन के आ रहा है तो यहाँ पर एक त्रिज्या यहाँ, 2 इसमें, और C वाले में केवल आधा पार्ट आ रहा है तो एक त्रिज्या यहाँ। मतलब ये हुआ कि जो B है वो 4r आ गया। तो 4r इजकल टू √2A। तो इससे आप A इजकल टू निकालेंगे तो आएगा 4r अपान √2, और इससे A इक्वल निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 2 ये A से जब आप इसको निकालेंगे तो आपको मिलेगा A इक्वल टू 2√2r। ये A की वैल्यू आएगी
2√2r मिलेगा आपको। अब इसके बाद आपने इसका फार्मूला सीखा होगा कि संकुलन क्षमता निकालते कैसे हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई RQ अपान AQ इंटू 100, ये फार्मूला होता है। फिर से सुनिए, संकुलन क्षमता बराबर Z गुणे 4/3 पाई RQ AQ गुणे 100। ये फार्मूले सब कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, या संकुलन क्षमता क्या है, इसको मैंने पीछे की वीडियो में आपको सिखाया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। अब आपको पता है कि चूँकि यह जो है FCC है, तो FCC के लिए जो Z का मान आता है वो 4 आता है। तो इस फार्मूले में आप Z की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर संकुलन क्षमता फार्मूला में रखें, संकुलन क्षमता बराबर Z है, Z की वैल्यू आपने 4 रख दिया, फिर 4/3 पाई RQ और अपान A की वैल्यू आपने निकाला है 2√2r, तो यहाँ पर 2√2r, और आपको पता है कि भुजा Q होता है घन का आयतन AQ, और चूंकि संकुलन क्षमता सदैव प्रतिशत में निकाला जाता है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा 74%, 74%। तो ये संकुलन क्षमता आया। आप यदि इसमें खाली स्थान निकालें तो वो आएगा 100 - 74, तो ये आएगा 26%। तो आप देखिए मैंने क्या किया, संकुलन क्षमता FCC में कैसे निकाला, या किसी में निकालने का क्या तरीका होता है। आपको सबसे पहले उस घनीय एकक कोष्ठिका की संरचना आनी चाहिए कि इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ पर होते हैं। मैंने यहाँ FCC के लिए निकाला है, फलक केंद्रित घनीय संरचना के लिए। तो हमको पता है कि इसमें अवयवी जो कण अणु परमाणु या आयन होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं, और इसके अलावा फलक के केंद्र पर होते हैं। तो मैंने केवल एक फलक के केंद्र पर लेकर के निकाल दिया। इसी तरह आप किसी को भी लेकर के निकाल सकते थे, आप इसके बीच में भी निकाल सकते थे। तो मैंने एक A मान लिया है, एक ये C है, और एक यहाँ पर फलक वाला गोला जो है उसको मैंने बीच में मान लिया है। अब इसमें आप देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है ABC, जिसमें A से C के बीच की दूरी को हमने स्मॉल b मान लिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे यहाँ, जो पढ़े होंगे आप कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस फार्मूले का यहाँ यूज़ किया गया है। कर्ण की जगह b माना है हमने, तो b स्क्वायर, और घन की सभी भुजा a होती है तो a स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो अब मैथ से सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर √2a, रूट में केवल 2 है, a बाहर है। अब यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर जो टोटल दूरी है इसमें त्रिज्याएं कितनी आ रही हैं, तो a गोले का 1r आ रहा है, बीच वाला गोला जो फलक में वो पूरा आ रहा है तो इसमें 2r आएगा, और यहाँ पर एक ही आ रहेगा। तो टोटल b = मिल गया 4r, ये 2a। कभी भी जब आप संकुलन क्षमता निकालते हैं तो आपको जो फार्मूला होता है संकुलन क्षमता का, Z बराबर 4/3 पाई RQ, इसमें r और a को r में आप बदलते हैं। जब तक a को आप r में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो मैंने a को r में बदल लिया, उसके बाद फार्मूले में रख दिया। हमको पता है कि FCC के लिए प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। अब यह कैसे होता है इसको आप पीछे की वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा FCC के लिए Z का मान 4 होता है, तो आप यहाँ Z = 4। अब ये फार्मूला जो इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे तो संकुलन क्षमता 74% आएगा। संकुलन क्षमता क्या होता है कि कोई भी घनीय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन जितना है उस कुल आयतन का कितना भाग अवयवी कण जो अणु परमाणु या आयन होते हैं उनसे घेरा गया है।
तो इसमें 74% भाग इन कणों, जो कोणों पर अवयवी कण है बीच में है, इनसे घेरा गया है। और तो खाली स्थान कितना बच गया, तो खाली स्थान इक्वल टू, मैंने टोटल प्रतिशत में माना था तो 100 मान लेंगे हम लोग। 100 माइनस भरा हुआ स्थान हो गया 74, भरे हुए स्थान को ही संकुलन क्षमता बोलते हैं, तो ये बच के आएगा 26%। तो आप इसको लिख लीजिए। ये आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ ये z बराबर 4 किसके लिए आया है, FCC के लिए। तो कल वाले क्लास में हम लोग BCC के लिए देखेंगे। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।